What is consumption? Households spend a part of their total income on purchases of goods and services to satisfy their wants. This is known as consumption. यानी हाउस होल्ड जो अपनी इनकम का वो हिस्सा जो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजेस के लिए खर्च कर रहे होते हैं वो क्या है, वो कंजम्पशन कहलाती है। यानी अगर आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, इट्स मीन क्या कर रहे हैं आप कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनकम, टोटल इनकम में से जितने अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं किस रीजन के लिए, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करें और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें। तो जो आप स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट, ये कहलाती है कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, a functional relationship between two aggregate total consumption and gross national income। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये रिलेशनशिप बता रहा होता है टू फैक्टर्स की या टू वेरिएबल की रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें फर्स्ट आता है टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। The reason is when people earn more, they can afford to spend more। जब लोग ज्यादा अर्न करेंगे तो ज्यादा खर्च कर सकते हैं। यही वजह है ये जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यानी आपकी कंजम्पशन बेस कर रही है इनकम के ऊपर। इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी। इनकम डिक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजम्पशन किस पे बेस कर रही है, इनकम पे। तो ये वजह है अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कह सकते हैं, ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान में, बिटवीन टू एग्रीगेट, टू एग्रीगेट के दरमियान में। टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट क्यों बोल रहे हैं हम, इसलिए कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल देख रहे होते हैं सब। किसी एक कंज्यूमर की कंजम्पशन को डिस्कस नहीं कर सकते, वो माइक्रो हो जाएगी। फिर टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी टोटल इनकम, इनकम और कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम में की रिलेशनशिप है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या बता रहा है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज। यानी आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा खर्च करेंगे, इनकम कम होगी तो आप कम खर्च करेंगे। ठीक, अब इन टू वेरिएबल्स को यहां पे उन्होंने वैल्यूज दी हुई, वैल्यूज में लिखा हुआ है। ठीक है, नेशनल इनकम, कंजम्पशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बिलियंस में है। जब आपकी नेशनल इनकम 10 थी, आप 15 कंज्यूम कर रहे थे। कैसा हो सकता है कि इनकम 10 हो और कंजम्पशन 15 हो? जी हो सकता है। कैसे होगा? जब आपकी इनकम 10 हो और कंजम्पशन 15 हो, इसका मतलब है आपने 5 का क्या लिया है, लोन लिया है, कर्जा ले लिया है। हम नॉर्मली इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कभी ऐसा होता है कि महीने के बिल्कुल लास्ट में जो भी उसकी अमाउंट होती है ख़त्म हो जाती है। अब सैलरी अगर नहीं मिली तो क्या करता है फिर वो शख्स, किसी से कर्जा ले लिया कि सैलरी आएगी तो मैं आपको अमाउंट दे दूंगा, तो माइनस में आ जाती है फिर। ठीक है, यानी इनकम उसकी कम है मगर महीने का खर्चा उसका
ज्यादा हो गया। तो इधर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि इनकम कितनी है 10, कंजम्पशन 15, इनकम 20, कंजम्पशन 20, इनकम 30, कंजम्पशन 25, इनकम 40, कंजम्पशन 35, सॉरी 30, इनकम 50, कंजम्पशन 35। उसमें क्या चीज क्लियर हो रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है बिल्कुल उसी तरह आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर कि कंजम्पशन इनकम के मुकाबले में थोड़ा स्लो इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी इनकम 30 है तो कंजम्पशन 30 नहीं है, कंजम्पशन 25 है। इनकम 40 है तो 30 है कंजम्पशन। इनकम 50 है तो कंजम्पशन 35 है। क्योंकि यहाँ पे आप सेव करेंगे अमाउंट को, हम और आप नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, पूरी इनकम को कंज्यूम नहीं कर लेते, उसमें से कुछ अमाउंट सेव कर लेते। ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बता रहा है आपको, कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट, फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड सेकंड इज ग्रॉस नेशनल इनकम। That's why consumption is the function of income. Income increase, consumption increase, income decrease, consumption decrease. It's mean consumption depend on income. अब इसका अगर हम कर्व बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे इनकम, वाई एक्सिस पे हम रखेंगे कंजम्पशन। ठीक है। यहाँ आपने नेशनल इनकम रखी है 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ आपने डिफरेंस ले लिया, 10 का डिफरेंस ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। और उसके बाद जब ये आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये सप्लाई की तरह एक ग्राफ बनेगा, सप्लाई क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का जो ग्राफ बनाते हैं, सप्लाई की तरफ की तरह सब ग्राफ बनेगा। क्यों बनेंगे, अपवर्ड क्यों गया, इसलिए कि हमने डिस्कस किया था, इधर टू वेरिएबल्स थे, नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, और दोनों का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इस वजह से दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन की बेस पर आपको जो ग्राफ बनेगा या कर्व बनेगा वो हमेशा अपवर्ड बनेगा, ये वजह है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, average propensity to consume refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। यानी जब हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो आंसर आता है वो कहलाता है आपका एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज निकाल रहे होते हैं किस तरह, इनकम सॉरी कंजम्पशन को डिवाइड कर रहे हैं आप किससे, इनकम से डिवाइड कर रहे हैं, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है। तो ये हो गया आपका एपीसी। एमपीसी मींस marginal propensity to consume, refers to the ratio of change in consumption expenditure to change in total income। MPC explains what proportion of change in income is spent on consumption। MPC में आप क्या कर रहे होते, जब आप चेंज इन कंजम्पशन यानी लास्ट ईयर की और करंट ईयर की कंजम्पशन का डिफरेंस निकालें, बिल्कुल इसी तरह लास्ट ईयर की और करंट ईयर की इनकम का डिफरेंस निकालें और चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दें। अब जो आंसर आएगा वो आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि आपने क्या प्रोपोर्शन जो है इनकम का स्पेंड किया कंजम्पशन में, यानी कितना डिफरेंस आया लास्ट टाइम में, यानी लास्ट डेज से, लास्ट वीक से, लास्ट ईयर के मुकाबले में। ठीक है। करंट ईयर या करंट टाइम को, करंट डेट को हम क्या कर रहे हैं,
डिवाइड कर रहे हैं, चेंज इन कंजम्पशन डिफरेंस ले लिया आपने, चेंज इन इनकम इसका डिफरेंस दिया और डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया आपका एमपीसी। इधर ज्यादा क्लियर होगा आपको द्वारा। ये हाइपोथेटिकल कंजम्पशन, एपीसी एमपीसी शेड्यूल। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपको दी हुई है, ठीक है, ये कंजम्पशन है। एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम क्या फॉर्मूला है। कंजम्पशन यानी 100 डिवाइडेड बाय इनकम यानी 100, 100 को 100 से डिवाइड किया, आया आंसर 1। 170 डिवाइडेड बाय 200 0.85 ये आंसर। हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर रहे हैं। 240 डिवाइडेड बाय 300 0.80, 310 divided by 4 400 0.775, 380 divided by 500 0.76, 450 divided by 600 0.75। ठीक, ये क्या आपने कैलकुलेट किया, एपीसी। एपीसी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कंजम्पशन को डिवाइड कर दिया आपने इनकम से। नेक्स्ट आ गया आपका एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, क्या करेंगे आप, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन 100 और 30 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 70, और उसका डिफरेंस आ रहा है 100, 100 टू 0 100 आ रहा है, 70 को 100 से डिवाइड किया 0.7, 170 और 100 का डिफरेंस कितना आ रहा है 70, और उसका डिफरेंस आ रहा है 100, फिर 0.7 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंस निकालते गए, यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। 240 माइनस 170 और 300 200, जो आंसर आया वो 0.7, 0.7 आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। propensity to consume or psychological law of consumption. The relationship between consumption and the level of income is referred to as propensity to consume or consumption function. Consumption और level of income का जो difference है, sorry relationship है, उसको हम क्या कह सकते हैं, propensity to consume और consumption function कहते हैं. In other words, consumption is a function of income. कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है, यानी इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कंजम्पशन डिक्रीज। Where C stand for consumption expenditure, F function, and Y is income. Keynes observes that as income increase, consumption also increase. ऐसे ही होता है, इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। मगर इनकम के मुकाबले में कंजम्पशन कम उसमें बढ़ेगी, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। अगर इनकम 100 है और आपकी कंजम्पशन 80 है, इनकम 150 है, तो आपकी कंजम्पशन 100 है। इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, मगर कंजम्पशन जो है उसमें होने वाला इजाफा इनकम के मुकाबले में कम होगा, कंजम्पशन स्लो इंक्रीज होगा। The reason is that people do not spend the whole of their increased income on consumption. रीजन क्या बताई गई है कि लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को कंप्लीटली यानी मुकम्मल खत्म नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, खर्च नहीं करते। जितनी उनकी इनकम है वो उसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते। क्या अगर किसी की 50,000 इनकम है तो 50,000 कंज्यूम कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उसकी कंजम्पशन जो है 40 की करेगा, बाकी 10,000 को सेव कर लेगा। अकॉर्डिंग टू कीन्स, द psychology of the community is such that when aggregate
real income is increased, aggregate consumption is increased, but not by so much as income. इनकम इंक्रीज, अच्छा वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी, कंजम्पशन डिक्रीज होगी। तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम पे डिपेंड कर रही है। Keynes law of consumption depend upon the following proposition. Keynes का लॉ ऑफ कंजम्पशन डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे बेस करता है। फर्स्ट आपकी है, as aggregate income increase, spending on consumption also increase, but by less than increase in income. वो चीज अभी डिस्कस की कि इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज, मगर कंजम्पशन में होने वाला इजाफा इनकम के मुकाबले में कम होगा, ताकि जो डिफरेंस आए उसको आप क्या करेंगे? सेव करेंगे। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम is divided into a certain ratio of saving and spending. आपकी जो अमाउंट होगी इनकम की, उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कर रहे हैं? उसको स्पेंड करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको सेव करेंगे। जैसे कि अभी आपको बताया आपकी इनकम 50,000 है, तो आपने कंज्यूम कितने किए? 40,000 कंज्यूम किए और 10,000 सेव किए। तो क्या कर रहे हैं आप? इंक्रीज इन इनकम को डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में। एक पार्ट आपका सेविंग हो गया, एक पार्ट आपका कंजम्पशन हो गया। थर्ड, increase in income doesn't lead to either less saving or less spending than before. ऐसा नहीं है आप बोले नहीं हमने कंजम्पशन कम कर लिए इसलिए हमारी इनकम इंक्रीज हुई, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। इन्हें इस तरह नहीं कह सकते कि हमारी पहले कंजम्पशन थी, हमारी इनकम थी 50,000 तो हम 40 कंज्यूम कर रहे थे। इनकम अभी भी 50,000 है, हम 30 कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी इनकम 50 है, आप 40 कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी इनकम 60 है, आप 45 कंज्यूम करेंगे, यानी इनकम इंक्रीज होगी, उसका इंपैक्ट आएगा आपकी कंजम्पशन। दस कंजम्पशन फंक्शन शोज स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? स्पेंडिंग शो कर रहा है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, किस चीज पर? ऑफ कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप बता रहा होगा आपका कंजम्पशन फंक्शन, उसकी रिलेशनशिप बता रहा है। Thus, consumption function expresses the relation between income and consumption. Consumption is a function of income, so that C equals to Fy, यानी consumption is a function of income. वो चीजें रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में हमें क्लियर हो गया कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो रिलेशनशिप बता रहा होता है किस चीज की? एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इनकम की रिलेशनशिप बता रहा होता है। आपको ये बता रहा होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे उनकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, जैसे डिक्रीज होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी, बट कंजम्पशन में होने वाला इजाफा इनकम के मुकाबले में कम होगा। अगर कंजम्पशन इनकम 50 है तो कंजम्पशन होगी 40 की, बाकी जो अमाउंट आएगी वो सेव करेगा कंज्यूमर, उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो थ्री कंडीशंस थी उसमें फर्स्ट कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि इन कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे। सेकंड बताया कि उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट कंज्यूम हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट सेव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी जो है इनकम इंक्रीज होगी, ना कि आप कंजम्पशन को डिक्रीज कर लें। आप बोले नहीं हमारी कंजम्पशन 40 थी या बल्कि हम 30 हो गई कंजम्पशन, हम 20 सेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे? कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसके कंजम्पशन इंक्रीज होगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा इनकम का वो सेफ हो जाएगा। assumption
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डू नॉट चेंज। कंजम्पशन फंक्शन को, जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ हमें एजम्पशंस और कंडीशंस बताई गई हैं कि इन कंडीशंस में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो आपका कंजम्पशन फंक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, यानी उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिमांड के हमने एजम्पशन डिस्कस की थी या कंडीशन डिस्कस की थी कि डिमांड की क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। क्या हमेशा ऐसी होगा? नहीं, पीछे कुछ एजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसको सामने रखना पड़ेगा। वो क्या थी? नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन वेदर, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन कस्टम, नो चेंज इन सब्सटीट्यूट प्राइस। इन सब में चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो आपको क्वांटिटी डिमांड है या लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होगा कि प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। बिल्कुल इसी तरह जो हमने भी कंजम्पशन का फंक्शन पढ़ा है उसके लिए भी कुछ एजम्पशन या कंडीशंस बताई गई हैं कि इन कंडीशंस को सामने रखें आप, फिर आपका कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई होगा कि इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कंजम्पशन डिक्रीज। यानी कंजम्पशन डिपेंड करेगी इनकम पे, डिपेंड करेगी। कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि इनकम इंक्रीज ना हो, कंजम्पशन उस वक्त तक डिक्रीज नहीं होगी जब तक कि इनकम डिक्रीज ना हो। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर डू नॉट चेंज। ये फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए। फर्स्ट, सच एज हैबिट ऑफ द पीपल टू कंज्यूम। लोगों की खर्च करने की आदत चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की बात करें, फॉर एग्जांपल कि वो कंज्यूम, उसकी इनकम थी 50,000 और वो कंज्यूम कर रहे थे 40,000 और 10,000 वो सेव किया करते थे। अब उनकी हैबिट जो है चेंज हो गई है कंजम्पशन की और ज्यादा कंज्यूम करने लग गए। अब वो इनकम इंक्रीज नहीं हुई, उनकी आदत जो है चेंज हो गया, वो ज्यादा खर्च कर रहे हो, फजूल खर्ची बन गए सब। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो? वो 10,000 भी खर्च कर देते हैं पूरे। तो जब आप 50 की 50 खत्म कर देंगे तो आपके पास सेविंग कुछ भी नहीं होगी, सेविंग जीरो हो जाएगी। अब उनसे कोई पूछे कि आपने जो अपनी कंजम्पशन इंक्रीज की है क्या आपकी इनकम इंक्रीज हुई थी? तो बोलेंगे नहीं, इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई। तो फिर आपकी कंजम्पशन कैसे इंक्रीज हो गई? तो मेरी आदत बदल गई, फजूल खर्ची करने लग गया हूं मैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन जब अप्लाई होगा जब उन चीजों में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, जो लोगों की हैबिट है वो वही रहे बस। उसके बाद आपका कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई होगा कि इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कंजम्पशन डिक्रीज। सेकंड क्या है? पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जिसको जो अमाउंट मिल रही थी उससे भी कम मिलने लग गई है, चेंज हो गया, पीछे से इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो गई, तो सही बात है उसकी कंजम्पशन भी चेंज हो जाएगी। फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जो पॉपुलेशन बढ़ी खर्चा बढ़ गया, घर के अफराद बढ़े खर्चा भी बढ़ गया। अब उनसे पूछे जो घर के अफराद आपके बढ़ गए हैं, सॉरी, कि जो आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है, आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं आजकल, तो क्या आपकी इनकम बढ़ी है? नहीं, इनकम तो उतनी है जितनी थी। तो ऐसा क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गई, घर के अफराद बढ़ गए, इस वजह से कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई। तो इनमें भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। यानी कंजम्पशन फंक्शन जब अप्लाई होगा जब इन फैक्टर्स में, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंज नहीं आएगी, दैट कैन अफेक्ट कंजम्पशन। डू नॉट चेंज इन शॉर्ट, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, लॉन्ग रन की बात करें, नॉर्मली लॉन्ग रन की बात करें। यानी अगर कंजम्पशन फंक्शन को अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन की फर्स्ट कंडीशन ये है कि लोगों की हैबिट चेंज ना हो,
कंजम्पशन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जब ये चेंज नहीं होगी उसके बाद आपका कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद लोग अपनी इनकम इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। देयर आर नो एबनॉर्मल कंडीशन लाइक वॉर, रेवोल्यूशन, हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कंट्री के अंदर वॉर, उनको पता चल जाए जंग होने वाली है, तो अपनी जमाशुदा अमाउंट को भी, जो भी रखी है सेविंग, सब निकाल के और वो कंज्यूम कर देंगे, खर्च कर देंगे। और जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए जमा करना शुरू कर देंगे, राशन, खाना पीना जो भी है। उनको पता है जंग होने वाली है, पैसों का क्या करेंगे। तो अब इधर कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि एबनॉर्मल कंडीशन है। वॉर में कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब उनसे को पूछे कि आपकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो क्या आपकी इनकम बढ़ी है? बोलेंगे इनकम नहीं बढ़ी है, इधर जंग होने वाली है, इसलिए हमारी कंजम्पशन बढ़ गई, या रेवोल्यूशन होने, इनकलाब आने वाला मुल्क में, पत्नी कैसे हालात रहेंगे, या हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है, हमारी कंजम्पशन नहीं, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ गई। क्यों? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, 10 की चीज 20 में मिल रही है, इस वजह से हमारी कंजम्पशन बढ़ गई है। जो फॉर एग्जाम्पल महीने का राशन आप लेने जाते थे तो आपको महीने का राशन 20 या 30,000 में आप लेकर आ जाया करते, 30,000 में घर का महीने का राशन लेकर आ गया। अब वही सामान जो आप लेने जाते थे लास्ट लास्ट ईयर, अब आपको वही सामान 50,000 का मिल रहा है। तो क्या आपकी इनकम इंक्रीज हो गई? लेकिन इनकम इंक्रीज नहीं हुई है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगी मिल रही है चीजें, तो कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई जब होगा जब इन चीजों में चेंजिंग नहीं आए, लोगों की हैबिट चेंज नहीं होनी चाहिए, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मुल्क के अंदर वॉर नहीं होना चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं आना चाहिए, हाइपर इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई नहीं होगा और लोग अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, मुल्क में कंजम्पशन इंक्रीज होगी। उनसे पूछा जाएगा कि आपकी कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो रही है, क्या आपकी इनकम इंक्रीज हुई है? तो बोलेंगे नहीं, इनकम इंक्रीज नहीं हुई, मुल्क में वॉर होने वाली है, रेवोल्यूशन आने वाला है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, ये हमारी हैबिट चेंज हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इस वजह से हमारे कंजम्पशन इंक्रीज हो। ठीक, लेजिस फेयर, लेजिस फेयर पॉलिसीज बीइंग फॉलोड। ये लेजिस फेयर पॉलिसी क्या होती है? The natural forces of free market economy, demand and supply, are fully allowed to play their role. डिमांड एंड सप्लाई को फ्री कर देना चाहिए कि अपना रोल प्ले करें। तो ये क्या चीज होती है? लेसिस फेयर पॉलिसी। इसका मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस अफेयर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करे, गवर्नमेंट कोई मुदाखलत ना करे डिमांड एंड सप्लाई में, डिमांड एंड सप्लाई में गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे। गवर्नमेंट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में रोल प्ले कर रही है, वो बताएगी कि कितनी सप्लाई लेकर आनी है मार्केट में। नहीं, गवर्नमेंट इन चीजों में ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं कि आजाद है, लेसिस फेयर पॉलिसी। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई अपना रोल प्ले करेंगी कि अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस भी यही फाइनल करेंगे। अगर प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखें, अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ये हमने माइक्रो में डिस्कस किया था। डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। अब मार्केट में एक चीज की डिमांड ही नहीं है, प्राइस कम हो जाएगी,
और डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। यानी मार्केट के अंदर ये टू फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, इनको आप बिल्कुल फ्री छोड़ दें। ये आपको बताएंगे कि प्राइस कितनी होनी चाहिए मार्केट में, ये डिटरमाइन करेंगे प्राइस। तो आप क्या करना चाहिए, लेसिस फेयर पॉलिसी को अप्लाई करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करेगा। गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल डिमांड को, सप्लाई को कम कर देगी, बिल्कुल सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो एजम्पशंस का मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई हो, तो उनके लिए इन तमाम फैक्टर्स में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ये फैक्टर्स चेंज होंगे तो आपका कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई